राधे राधे। अनीताज किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ढाबे वाले भैया का सीक्रेट मसाला। घर पर ही गैस पर बनाएं बिल्कुल ही तंदूरी जैसा पनीर टिक्का, स्मोकी, जूसी और एकदम सॉफ्ट। ना तंदूर चाहिए ना महंगे मसाले, सिर्फ 20 मिनट में तैयार हो जाएगी पार्टी स्टार्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने लिए कुछ सब्जियां, एक प्याज, 2 टमाटर और शिमला मिर्च। इन सभी सब्जियों को छीलकर धोकर साफ कर लिया है। अब इन्हें हम काट लेते हैं। इन्हें काटने के लिए पीस बिल्कुल एक बराबर हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसके लिए मैंने प्याज के ऊपर और नीचे का पार्ट जो है वो अलग कर दिया है। अब इसके हम 4 पीस कर इसके जो लच्छे हैं वो हम एक एक करके निकाल लेंगे, और जो बड़े बड़े लच्छे हैं वो उन्हें एक साइड कर लेंगे, और जो नीचे के अंदर की साइड के होते हैं थोड़े छोटे छोटे, उनको हम अलग कर देंगे। तो इस तरह से मैंने लच्छों को अलग किया है। प्याज, इस वाली प्याज में थोड़े अंदर की साइड भी मतलब 2-3 पार्ट में प्याज थी। अगर जो सिंगल पार्ट की प्याज होती है वो आप लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से हमें लच्छे बनाकर तैयार कर लेने हैं। शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को भी हमने 4 भाग में काटा है, और जो इसके अंदर के बीज और ऊपर का डंठल है उसको हम बिल्कुल अलग कर देंगे। जो बिल्कुल शिमला मिर्च का जो छिलका है वही रह जाना चाहिए, जो इसके बीज है अंदर के उनको हमें निकाल देना है, और जो अंदर की साइड की इस तरह से होती है उसको भी हम निकाल कर रख देंगे। तो इस तरह से हमें शिमला मिर्च को भी काटना है, और इसके भी बराबर बराबर पीस हमें कर लेने हैं। मतलब जितने बड़े हम प्याज के काटें उसी हिसाब से हमें शिमला मिर्च और टमाटर के पीस भी काट कर तैयार कर लेने हैं। तो इसी तरह से हमने शिमला मिर्च को भी काट कर तैयार किया है। और अब बारी आती है टमाटर की। तो टमाटर को भी हम 4 पीस में कट करेंगे, और उसके बाद जो इसके बीज वाला पार्ट है उसको हम निकाल देंगे। तो इस तरह से हमें टमाटर भी काट लेने हैं। बिल्कुल जो बीज वाला भाग है या जो इसमें थोड़ा सा जूस होता है उसको हमें अलग कर देना है, और जो इसका ऊपर का छिलका होता है मोटा वाला इसको हम काट लेते हैं। और इसी तरह से सारी सब्जियां कटकर हो गई हैं तैयार। अब बारी आती है पनीर की। तो ये पनीर मैंने घर का बनाया हुआ लिया है। आप मार्केट का पनीर भी ले सकते हैं। घर का बना हुआ पनीर भी बहुत सॉफ्ट और बहुत बढ़िया होता है। बस इतना होता है कि जो हम घर पर नॉर्मली बनाते हैं तो कपड़े में बनाते हैं इसलिए ये गोल हो जाता है, और मार्केट का जो पनीर आता है वो स्क्वायर में आता है। तो जब हम काटते हैं इस तरह से किसी भी चीज को तो गोल होती है, तो साइड इसके जो है गोलाई में आते हैं, और जो स्क्वायर होती है उनके सारे पीस एक जैसे ही कट जाते हैं। लेकिन मैंने घर की पनीर है तो मैंने इसी को इस्तेमाल किया है, और इस तरह से इसके थोड़े बड़े बड़े से पीस काट कर तैयार किए हैं। आप इसी तरह से काट कर तैयार कर सकते हैं। मैंने बीच बीच का पार्ट है इसका वो ले लिया है, दोनों किनारों से बहुत ज्यादा पतला पतला हो रहा था वो मैंने अलग कर दिए हैं। तो इस तरह से ये सारे सब्जियां और पनीर हमने तैयार कर ली। अब बारी आती है इसका मसाला तैयार करने की। तो देखिए मैंने आधा घंटे पहले 3-4 चम्मच दही को छलनी में करके रख दिया था, जिससे उसका एक्स्ट्रा पानी निकल गया था। और इसमें डाला है हमने 2 चम्मच भरकर भुने हुए चने का सत्तू। आधा चम्मच जितनी डाली है अजवाइन, इसे क्रश करके डालेंगे जिससे इसका टेस्ट बढ़िया आएगा। चौथाई चम्मच हल्दी, चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच जितना लिया है भुना हुआ जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च, चौथाई चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जितना चाट मसाला, और अब हम डालेंगे आधा चम्मच जितनी कसूरी मेथी। मसाले आप थोड़े बहुत इधर उधर कर सकते हैं, मतलब कम या ज्यादा। और मैंने अब इसमें डाला है आधा चम्मच जितना किचन किंग मसाला, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़िया आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे बहुत ही बढ़िया सीक्रेट, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, 1 चम्मच जितना आम के अचार का मसाला, और 1 चम्मच भरकर डाला है इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का पेस्ट, जिसे मैंने पीस कर पहले ही तैयार कर लिया था। अब इन सभी चीज़ों को मैंने हाथ से ही मिलाया है, क्योंकि हाथ से जल्दी और अच्छी तरह से ये मिल जाती हैं। अभी इसमें मेन इंग्रेडिएंट रह गया है नमक। तो मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच काला नमक, और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा सफ़ेद नमक। नमक स्वाद के अनुसार ही डालें, थोड़ा कम या ज़्यादा। अब इन्हें एक बार फिर से हम मिला लेते हैं। लेकिन मुझे अभी इसमें थोड़ा सा कलर डाउन लग रहा था, तो मैंने इसमें डाला है आधा चम्मच जितना कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। मतलब आधा चम्मच इसमें टोटल हल्दी डाली है, और आधा चम्मच जितनी ही कश्मीरी लाल मिर्च। और इन सभी को एक बार फिर से हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। और अभी हमें कुछ चीज़ें और डालनी हैं, जैसे हम डालेंगे इसमें आधा नींबू का रस। नींबू का रस आप अभी भी डाल सकते हैं और बाद में भी डाल सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। और डालेंगे इसमें लगभग 2 चम्मच जितना सरसों का तेल। तो मैंने चमचे को गर्म कर लिया है, और उसमें तेल को तेज गरम करके हम इसमें डालेंगे। तो देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार हैं। इस तरह से आपको एक मसाला बनाकर तैयार कर लेना है। अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं, जिससे जो तेल है वो सारे
मसाले में अच्छी तरह से मिल जाए। और जो सब्जियां हमने तैयार करके रखी हैं काट कर, वो हम इसमें डाल देते हैं और इन्हें अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आप चाहें तो चम्मच से मिला लें या नहीं तो आप हाथ से भी मिला सकते हैं, क्योंकि देसी स्टाइल बहुत बढ़िया रहता है। तो मैंने फिर इसे हाथ से ही मिलाया है, जिससे ये बहुत बढ़िया से मैरिनेट हो जाए सारी सब्जियों पे सारे मसाले। और इसको हम अच्छी तरह से मिलाकर रख देते हैं लगभग आधा घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे हाल के हाल में बना सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी इसे आधे घंटे के लिए ढककर रख दिया है, जिससे ये अच्छी से मैरिनेट हो जाए। और आधे घंटे बाद देखिए सब्जियां बहुत बढ़िया से तैयार हैं, कितना बढ़िया कलर आया है। अब बारी आती है इन्हें बेक करने की। तो देखिए अब मैंने ली है एक स्टिक, मेरे पास ये पनीर टिक्का वाली स्टिक है। आपके पास अगर ना हो तो आप देखिए जो सलाई होती है वो भी ले सकते हैं। इस तरह का कोई भी चीज आपके पास है, जो लकड़ी की टूथपिक जैसी बड़ी वाली स्टिक आती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हम उसमें प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च और उसके बाद एक एक पीस पनीर का बारी बारी लगाते जाएंगे। तो इस तरह से आप इन्हें पिरो लीजिए एक तरह से। तो इस तरह से हम तैयार करेंगे। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो इन्हें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आपका ये प्यार ही मेरा प्रोत्साहन है। तो देखिए अब ये हमने इसमें पिरो ली है और इसी तरह से मैं एक दूसरी स्टिक भी तैयार करूंगी। इसे मैंने सेका है गैस पर। आप इसे ओवन में भी बना सकते हैं या तवे पर भी रोस्ट कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो या जैसे आप आसान समझें उस तरह से आप इन्हें तैयार कर सकते हैं। तो देखिए 2 स्टिक मैंने तैयार कर ली हैं। अब आप चाहें, आपको लग रहा हो कि इस पे ये जो मसाला है वो थोड़ा सा कम है, तो इस तरह से आप चम्मच से इसके ऊपर डाल सकते हैं। लेकिन मसाला डालने के बाद कम से कम आपको 1-2 मिनट इसे इसी तरह छोड़ देना है, जिससे जो इसका एक्स्ट्रा मसाला है वो निकल जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और गैस पर इसे बनाते हैं तो गैस के ऊपर टपक जाएगा। तो जब मैंने भी इसे तुरंत बनाया था तो ये गैस पर थोड़ा सा टपक गया था। तो देखिए गैस की फ्लेम को हम ऑन करेंगे और फुल फ्लेम पर इन्हें अब हम रोस्ट कर लेते हैं इसी तरह से। तो ये बिल्कुल तंदूरी फ्लेवर आएगा, बहुत ही बढ़िया स्मोकी फ्लेवर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत बढ़िया पनीर टिक्का आप घर पर ही बना सकते हैं, रेस्टोरेंट से भी अच्छा। तो आपको जितना भी ये सेकना हो, थोड़ा ज्यादा सेकना है तो ज्यादा ऐसे रोस्ट कर लीजिए, और कम सेकना है तो थोड़ा हल्का भी इसे सेक सकते हैं। तो इसी तरह सेकते हुए लगभग 2-3 मिनट में ये बहुत बढ़िया से रोस्ट हो जाएगा। जो जो सब्जियां हैं या इनके ऊपर जो मैरिनेट किया है ना मसाला, वो थोड़ा सिक जाएगा और थिक हो जाएगा। तो इस तरह से आप पनीर टिक्का घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही स्मोकी फ्लेवर का होगा और आपको रेस्टोरेंट की याद बिल्कुल नहीं दिलाएगा। रेस्टोरेंट से भी बढ़िया पनीर टिक्का आप घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं इस तरह से। और आपको अगर ओवन में बनाना है तो आप इस तरह से ओवन में भी बना सकते हैं, या जो नॉन स्टिक तवे होते हैं उन पर भी इन्हें रोस्ट कर सकते हैं। तो देखिए दोनों सिक गए हैं और मैंने गैस को कर दिया ऑफ। बिल्कुल रेडी है, बनकर तैयार है। आप इस तरह से पनीर टिक्का बनाकर तैयार कर सकते हैं घर पर ही। अब कर लेते हैं इनकी गार्निशिंग। इसके लिए हमने डाला है इस पर बारीक कटा हरा धनिया, थोड़ा सा डालेंगे इस पर चाट मसाला और डालेंगे आधा नींबू का रस। तो इस तरह से आप घर पर पनीर टिक्का बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। मेरे पास धनिया और पुदीने की चटनी बनी हुई तैयार थी, इसलिए मैंने इसे रख दिया है। और रखेंगे साथ में प्याज के लच्छे। तो देखिए पनीर टिक्का का टेस्ट रेस्टोरेंट स्टाइल आप घर पर इसी तरह से बनाकर ले सकते हैं। आप इसे एक बार जरूर बनाइएगा। इसे कर लेते हैं स्टिक से अलग इस तरह से ही। तो देखिए बहुत बढ़िया पनीर टिक्का घर पर तैयार है। इसे इसी तरह से बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे।